हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टीओसी जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ओके, इसमें क्या होता है ना, ये एक चैप्टर है जिसमें डीएफए एनएफए होता है, जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, ये सब होता है। उसको समझने से पहले हमें मैथमेटिकल प्रीलिमिनरी समझना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक बेसिक चीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं वो सब लिखने के लिए, वो सब करने के लिए, वो ग्रामर सब लिखने के लिए। ओके, पहला है सिंबल। सिंबल को क्या बोलते हैं ना, स्मॉलेस्ट यूनिटी। ओके, ये लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट है। ओके, लैंग्वेज क्या है वो तुम पूछोगे, लैंग्वेज आगे बताऊंगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, ABC 0 1 2 3, ये सब स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके, उसके बाद है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या हुआ ना, एक कलेक्शन ऑफ और सेट ऑफ सिंबल। ओके, सेट ऑफ सिंबल। ओके, ये स्मॉल सेट ऑफ सिंबल, इट इज रिप्रेजेंट एज सिग्मा। सिग्मा के हेल्प से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, ये एक हो गया अल्फ़ाबेट। ओके, उसके बाद है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या हुआ, स्ट्रिंग क्या है ना, स्ट्रिंग है कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ओके, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट मतलब मेड ऑफ वर्ड यूजिंग द दो सिंबल। मतलब ये जो हम, अगर ये एक अल्फ़ाबेट है तो इसको लेके जो सब वर्ड बनेगा उसको हम स्ट्रिंग्स बोलेंगे। ओके, मतलब ए बी को लेके क्या क्या हम वर्ड बना सकते हैं, ए लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। इसको ये सब को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके, ये सब हो गया A B B A, ये सब हो गया स्ट्रिंग। ओके, एम्प्टी स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एप्सिलॉन। ये हो गया एप्सिलॉन। ओके, एस से भी हम लिख सकते हैं, ये हो गया एप्सिलॉन। उसके बाद आया क्या, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हम, ये एक क्वेश्चन है। ओके, इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2 देन पॉसिबल स्ट्रिंग इज ए बी 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 ए। ओके, ये क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2। इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर 2 हुआ देन पॉसिबल स्ट्रिंग क्या क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, बी हो सकता है, बी ए हो सकता है। पर यहाँ पे ए बी ये सब नहीं होगा। ओके, ये इसको लेके हो रहा है, अल्फ़ाबेट को लेके हो रहा है। उसी तरह लैंग्वेज, उसके बाद आया लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स। ओके, कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, ये जो स्ट्रिंग जो लिए हम उसको, उसका कलेक्शन। ओके, उसका कलेक्शन बेस्ड ऑन द रूल के आधार पर जो कलेक्शन होता है, जो स्ट्रिंग का कलेक्शन होता है उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, इसको ये देखो, ग्रुप ऑफ वैलिड स्ट्रिंग्स, और यहाँ पे लिखा है कि ए रूल प्लस ऑल स्ट्रिंग्स दैट फॉलो द रूल। ओके, इसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऑफ ए बी। ओके, इसका मतलब है ए बी को यूज करके क्या लिखो, L1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग्स ऑफ है 3, लेंथ 3 का एक नहीं, लेंथ 3 का स्ट्रिंग्स बनाओ। किसको किसको लेके, ए बी। अगर यहाँ पे सी होगा तो सी को लेके, ए बी सी को लेके एक स्ट्रिंग बनाओ। ओके, उसमें क्या क्या आया, ए बी को लेके क्या क्या, 3 वाला लेंगे लेंथ। ओके, ए थ्री, ट्रिपल बी, डबल ए 1B, 1A डबल बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ABA। ये सब जितना भी पॉसिबल है ये सब हो गया, इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज। ओके, ये हो गया लैंग्वेज। ये क्या है, एक रूल हो गया, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3, ये एक रूल है। और ये हो गया लैंग्वेज, ये हो गया अल्फ़ाबेट, सॉरी ये हो गया अल्फ़ाबेट के, और अल्फ़ाबेट और रूल के आधार पर ये क्या लैंग्वेज रेडी हो रहा है। उसके बाद आया और एक एग्जांपल, अल्फ़ाबेट ऑफ ए बी, स्ट्रिंग स्टार्ट विथ एंड ए। ओके, स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ ए। ये क्या बोल रहा है, ये एक रूल है जिसमें ये बता रहा है कि स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए ए से एंड एंड होना चाहिए ए से। किस किस का अल्फ़ाबेट यूज करेंगे, ए और बी। मतलब स्टार्ट होगा ए से, एंड होगा ए से, मतलब ए बी ए, एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आया ऑपरेशन और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का ऑपरेशन क्या क्या है, स्ट्रिंग ऑपरेशन पहला आया कंकाटिनेशन। कंकाटिनेशन मतलब अगर दो स्ट्रिंग है, ए बी ए, उसको हम जोड़ सकते हैं, ए बी प्लस बी ए इक्वल ए बी बी ए। इस ऐसे भी लिख सकते हैं। रिवर्सल मतलब रिवर्स करेंगे, जब ABCR रिवर्स करेंगे CBA। सब स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग का एक पार्ट, अगर ABBA है तो AB उसका पार्ट हो गया।
ओके, ऐसे उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम सबस्ट्रिंग बोलते हैं। लेंथ, लेंथ मतलब नंबर ऑफ सिंबल्स। ओके, मतलब ए बी बी है, इसमें इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ 4 है। ओके, ए बी है, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ 3 है। यहाँ पर 5 ए है, इसलिए इसका लेंथ 5 है। इतना ही है ऑपरेशनल स्ट्रिंग, ठीक है। अब आया ग्रामर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वो सब तो क्या बेसिक चीज़ है, पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, इट डिफाइंस रूल्स टू जनरेट ऑल स्ट्रिंग्स इन ए लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज को यूज़ करके जो जनरेट होता है स्ट्रिंग्स, ओके, और ये जो रूल होता है उसको ये डिफाइन करता है। ओके, इसका फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, ये चार चीज़ को लेके क्या ग्रामर बना हुआ है, जिसको हम लेते हैं VTPS। भी क्या है, भी मतलब वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन सा, जो कैपिटल लेटर होगा उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। टी मतलब टर्मिनल्स, टर्मिनल मतलब जो स्मॉल लेटर होगा उसको हम टर्मिनल बोलेंगे। पी मतलब प्रोडक्शन रूल, जो रूल होगा, प्रोडक्शन रूल होगा, उसको हम पी बोलेंगे। एस मतलब क्या, स्टार्टिंग। तुम समझ रहे हो कि ये सब क्या है, ये सब तो नए नई चीज़ें, ठीक है। आगे देखो, समझ में आ जाएगा बहुत ईजिली। एक एग्जाम्पल ले, ग्रामर फॉर इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज। क्या लिखना है, ग्रामर लिखना है कितना, इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर बी के लिए। ओके, ऐसे ए बी ए बी, ये सब हो गया। इक्वल नंबर ऑफ ए, इक्वल नंबर ऑफ बी, इसके लिए हमें ग्रामर लिखना है। ग्रामर क्या है, एक ग्रामर लिए हम एस, ये टेंस टू ए एस बी और ई, सॉरी दिस इज द एप्सिलॉन। ओके, एस टेंस टू ए बी। यहाँ पर हम लिए हैं एस, यहाँ पर एस हो गया स्टार्टिंग, और इसे हम ये भी ले सकते हैं, वेरिएबल भी ले सकते हैं क्योंकि ये कैपिटल है। ए एस बी ये हो गया ये हो गया टर्मिनल, ये हो गया टर्मिनल। ओके, ये हो गया क्या, स्टार्टिंग भी बोल सकते हैं और वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ये यहाँ पर भी ऐसा ही है, ठीक है। हमें फॉर्म करना है क्या, इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीज। ओके, इक्वल नंबर ऑफ ए पहले हम लेंगे एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन ले लिए पहले, उसके बाद वो तो कुछ नहीं है, ये खाली है, एप्सिलॉन मतलब 0। ओके, इसमें कुछ नहीं होता है। उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं ए एस बी लिए, ए एस बी भी ये हो गया एस अगर एस के जगह पर अगर एप्सिलॉन लिए तो हो जाएगा ए बी। तो क्या हो गया, एप्सिलॉन पहले आया तो ए बी हो गया। उसके बाद ए एस बी लिए, ए एस बी के अंदर अगर ए बी डाल दिए तो क्या होगा, ए बी डाल दिए तो ए बी हो जाएगा ना। ए एस बी, उसके अंदर एस के जगह पर ये डाल सकते हैं, मतलब एस टेंस टू, मतलब एस के जगह पर हम कुछ भी डाल सकते हैं। अगर हम ए एस बी लिए उसमें और एक एस बी डाल देंगे तो ए एस बी हो जाएगा। और अगर एस के जगह पर अगर हम ए बी डाल दिए तो क्या होगा, ए बी, ये हो गया। ये एक एग्जाम्पल है। तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल हो रहा है ना, ये चलेगा, ये ए एन बी एन तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जाम्पल देखते हैं। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है कि एक ग्रामर लिए हैं, एस टेंस टू एस एस, एस टेंस टू एस ए एस बी, एस टेंस टू बी एस ए, एस टेंस टू क्या, एप्सिलॉन। ओके, इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, अगर हम लिए एस टेंस टू एस एस, हम स्टार्टिंग से लेते हैं एस टेंस टू एस एस के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर एप्सिलॉन लिखे तो एप्सिलॉन हो जाएगा, तो कुछ नहीं आएगा। उसके बाद ए एस बी लिखे तो ए एस बी के जगह एस के जगह पर अगर एप्सिलॉन लिखे तो ए बी होगा। तो ए एस बी लेंगे और ए एस बी जगह बी एस ले, एस जगह पे बी एस ए लिखेंगे तो क्या होगा, ए एस बी, एस के जगह पे बी एस ए बी। तो एस के जगह पे हमारा अगर एप्सिलॉन लगे तो ए बी हो जाएगा। तो उधर क्या हो रहा था, उधर ए बी, यहीं पर ए बी ऐसा कुछ नहीं आ रहा था, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। इतना ही फर्क है। ये भी वही है कि इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ बी। उसमें क्या हो रहा था कि पहले ए आ रहा था, उसके बाद बी आ रहा था। इसमें क्या था, उसके पहले बी भी आ सकता है और ए भी आ सकता है। सिर्फ इतना ही है आज के लिए, इतना ही। थैंक यू।